पैसे से हम पैसा मांग रहे हैं, इनसे तो पैसा मांग ही नहीं रहे। वो पैसा इन्होंने कहाँ लगा रखा वो हमें दे। हाँ ये हमारा पैसा हमको नहीं दे रहे हैं, हम अपना अधिकार लागू किया जाए, एसी में बैठ जाए कम से कम, इतनी मेहरबानी कर दो। कम से कम दोनों बुजुर्ग आदमी एक ही बस में बैठ जाए 50 रुपए में, क्योंकि कोई बुजुर्ग आदमी हर तरह से परेशान है। लेडीज सब जगह फायदा उठा रही हैं, कोई फायदा नहीं है। गलत धुंध नहीं बचा सकता है, लड़ाई झगड़ा वो सब नहीं कर सकता है, तो ये उसका फायदा उठा रहा है, शराफत के आंदोलन का फायदा उठा रहा है। ध्यान देते हैं, आश्वासन देते हैं। हमारी जो मांग है 7,500 रुपये की पेंशन और उसके ऊपर जो डीए है वो हमारी मांग है। और प्रधानमंत्री जी जो मोदी साहब जी ने जिन्हें हमें ये मंजूर की थी, लेकिन उन्होंने उनका जो शब्द है वो घुमाया है। अपने शब्दों को अपन जागे रहो, यही अपेक्षा है आप करता हो और यहाँ पे रुकता हो। जय महाराष्ट्र। पत्नी को इलाज और हर पेंशन वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या मांगे आपकी? हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश। हम लोगों की मांगे हैं 7,500 पेंशन जो बढ़ा के दी जाए और प्लस डीए दिया जाए और हमारे मेडिकल सुविधाएं पति पत्नी को दी जाएं। और जो हम से वंचित हैं उनको 5,000 पेंशन बढ़ा के उनको भी साथ में दी जाए। धरना लंबे समय से चल रहा है, तब आपकी मांगे मानेंगे? क्या लग रहा है इस बार मांगे मानी जाएगी? अब उम्मीद तो यही है, हम लोग उम्मीद तो यही करके आए हैं कि हम लोगों की मांगे पूरे आर पार करके जाएंगे यहाँ से। हम आर पार वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, कि मांगे पूरी करके ही जाएंगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन 7 साल से हमारा बुल्डाना में चल रहा है प्रदर्शन, और यहाँ भी 8 साल से चल रहा है। आश्वासन देते हैं प्रधानमंत्री जी और बात पूरी करते नहीं है। कितनी बार उनसे मिल चुके हैं हम लोग, श्रम मंत्री ने भी आश्वासन दिया, सब देते हैं आश्वासन दे के हम लोग को भगा देते, उसके बाद कुछ करते नहीं है। फिर अगले साल का इंतजार करोगे? फिर आप नहीं करेंगे इंतजार, आपकी आर या पार, आपकी इंतजार नहीं करना हम लोग को। आपकी कुछ ही दिनों में आपकी बातें मान ली जाएगी? वो तो हमेशा यही कहते हैं, चल रहा है इसलिए क्या कहे होंगे शायद? नहीं वो कहते रहे जब तक हम लोग को पूरा लिखित में दे नहीं देंगे हम लोग नहीं मानेंगे। बस ये मंत्रियों के, मैं सुमनलता सक्सेना हूँ, ये मंत्रियों के डायलॉग हैं कि कुछ ही दिन में, ताकि ये टल जाए। लेकिन अब हम लोग टालने के मूड में नहीं है, क्योंकि रेवड़ी ये दुनिया को तो बांट रहे हैं और हमारी रेवड़ी खाए जा रहे हैं। कहने में जो हकदार हैं नहीं दे रहे, बाकी को सबको दिए जा रहे हैं, तो ये गलत है। हमारा कटा हुआ पैसे में से हम अपना पैसा मांग रहे हैं। मतलब आप अपना पैसा? हाँ ये बात है, इनसे नहीं पैसा मांग रहे, हमारा काट के पैसे से हम पैसा मांग रहे हैं, इनसे तो पैसा मांग ही नहीं रहे। वो पैसा इन्होंने कहाँ लगा रखा वो हमें दे। मतलब आपका पैसा देने में भी सरकार इतना ये हमारा पैसा हमको नहीं दे रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन में कमी तो नहीं रह गई है? नहीं, हम लोग का आंदोलन पूरा सही से चल रहा है। सब लोग मांगे क्यों नहीं मानी जा रही अभी तक? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जो फालतू के लोगों को ये दे रहे हैं, जिनको नहीं देना चाहिए उनको 1,500 दे रहे हैं। अगर किसी बुजुर्ग लोगों की वजह से ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बुजुर्ग शांत रहता है, उस तरह गलत धुंध नहीं बचा सकता है, लड़ाई झगड़ा वो सब नहीं कर सकता है, तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं, शराफत के आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप शांति से प्रदर्शन करते हैं, इसलिए आपकी मांगे ध्यान देते हैं, आश्वासन देते हैं, क्योंकि वो वही है ना कि जो सीधा है उसको जो है थोड़ा पीछे कर दे रहे हैं, और इनको मानना पड़ेगा। बार बार आश्वासन देने के बाद भी वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोग आए हैं उनको याद दिलाने के लिए। इस बार अगर वो अपना वादा नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार होके आए हैं। बिल्कुल, कि आश्वासन तो जो दिया है उसको पूरा करिए ना।
आप पूरा करिए और आइए। हम लोग आए हैं अपना घर द्वार छोड़ के, उतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, तो हमारी मांगे पूरी करिए आके, और करनी पड़ेगी आके, नहीं तो हम लोग डटे रहेंगे यहीं पे ही। बिल्कुल हमको 1000 से कम मिल रही है, हमें 1000 से कम दे रहे हैं। औरों को ये रेडर है, हमें 825 रुपए मिलता है। बताइए, एक सिलेंडर भी ना है। 800 पेंशन है 825 रुपए जी, हमें 825 मिल रही है। बताइए, मतलब कम ही दे रहे हैं। बताइए, एक सिलेंडर भी ना आ पाए, इतना दे रहे हैं। ये तो आपका जो पैसा जब उसका ब्याज ही समझ लो, उससे भी कम। ब्याज कहाँ दे रहे हैं, ये पता नहीं क्या रेवड़ी बांट रहे हैं। बस यही हम लोग को कहना भैया कि हम लोग का। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मोदी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बुजुर्गों के लिए कोई सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि बुजुर्ग जो है परेशान है। लेडीज सारी फ्री चलती हैं, बुजुर्गों के लिए कम से कम DTC बस में 50 का बस लागू किया जाए, AC में बैठ जाए कम से कम। इतनी मेहरबानी कर दो, कम से कम जो ना बुजुर्ग आदमी AC बस में बैठ जाए 50 रुपये में, क्योंकि बुजुर्ग आदमी हर तरह से परेशान है। लेडीज सब जगह फ़ायदा उठा रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी यही प्रार्थना है कि कम से कम बुजुर्ग आदमी को DTC बस में जो है बुजुर्ग आदमी AC बस में 5 बना जाए, 50 का बस बना जाए, AC में लागू हो जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए आज? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम प्रमोद वामनराव सनगाड़े है। मैं महाराष्ट्र में राज्य परिवहन महामंडल में स्थानक प्रमुख करके 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ है, और जो शासन की पेंशन है वो मैं तो 3300 रुपये मिली हुई, उसमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। जो हमको प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने जो हमको ये शब्द दिया, माननीय संसद हेमावली ने और प्रधानमंत्री मोदी जी साहब ने हमको जो शब्द दिया था कि 750 रुपये पेंशन और उसके ऊपर 6 महीने में जो DA की बढ़े वो देने का उन्होंने हमको शब्द दिया है। हमें प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि जो उन्होंने हमको शब्द दिया है वो भी पाले तो बहुत है। हम जो हमारी जो पेंशन की जो सुविधा है वो 76 लाख लोग ये सब पूरे भारत देश में ये बगैर कम पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वो हमारा हक है। और कमांडर राउत साहब के जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वो निस्वार्थी व्यक्तिमत्व है, और जिन्होंने ये हमारे अपने देश की रक्षा करते करते कमांडर हुए, बाद में उन्होंने यहाँ पे सेवानिवृत्ति की हुई है। बहुत सारा उनको पेंशन है, लेकिन ये सब हम जो गरीब लोग हैं, हमारे गरीब लोगों के वास्ते कमांडर राउत साहब जो बिना शर्त यहाँ पे लड़ रहे हैं, हम सब कर्मचारी उनके साथ में। आज और कल हम यहाँ बड़ी ताकत से संपूर्ण हिंदुस्तान से यहाँ आए हुए। यहाँ पे जो हमको हमारी जो मांग है 7,500 रुपये की पेंशन और उसके ऊपर जो DA है वो हमारी मांग है। और प्रधानमंत्री जी जो मोदी साहब जिन्हें हमें ये मंजूर की थी, लेकिन उन्होंने उनका जो शब्द है वो घुमाया है। अपने शब्द को अपन जागे रहो, यही अपेक्षा यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिल्ली से विदा लेगा 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, पति को इलाज और हायर पेंशन वालों को बिना तोड़ मरोड़ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसटीटी लागू करना। जो लोग इस योजना में जुड़ नहीं पाए हैं उनको मिनिमम 5,000 रुपीज दे करके उनको इस योजना का लाभ दिया जाए। ये 4 मांगे मेरी EPS 95 की है।